हम SBS चिल्ड्रन एकेडमी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल AR कॉमर्स क्लासेस पे। गाइस, आज जो टॉपिक हम कवर अप करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस, ये टॉपिक न सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग में बेसिक फंडामेंटल टॉपिक से इस पे करीब करीब हर साल आपसे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से अंत तक देखते हैं तो ये मेरा वादा है कि आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, इसके फीचर्स इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और इसमें क्या कन्फ्यूज़न होता है जिस वजह से बच्चे अपने क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्ड जो है वो सिमिलर है जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास 11th में एक अकाउंट प्रिपेयर किया था, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही एक और वर्ड हमने यूज़ कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें जो ये वर्ड यूज़ किया गया है एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो एप्रोप्रिएशन मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एप्रोप्रिएशन वर्ड मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, बट क्वेश्चन इज अगेन अराइजेज हियर, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? हम किसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस मीन्स पार्टनरशिप फर्म में ड्यूरिंग द ईयर होने वाले नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। दैट मीन्स कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वो प्रॉफिट कैसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, हाउ इट्स डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स द पार्टनर। फॉर दैट वी हैव टू गोइंग टू प्रिपेयर अ अकाउंट that is known as profit and loss appropriation account। means अगर हम ध्यान से देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मीन्स इस प्रॉफिट का कितना पार्ट किस पार्टनर को कैसे कैसे और क्यों दिया गया, उन सारी चीज़ों के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और उसी अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो गाइज, look at here, in the class 11th, in the end of year, generally we are going in the end of year and we have prepared the ट्रेडिंग अकाउंट। हम जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने की बात करते थे इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, तो साल के अंत में जो हम लोग पहला अकाउंट प्रिपेयर करते थे दैट इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग वर्ड इज केम फ्रॉम द वर्ड ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। सो लुक एट हियर, अगर आपको याद होगा तो हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते थे? हम लोग रिकॉर्ड करते थे ओपनिंग बैलेंस, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इन दिस साइड सेल मीन्स हमारा इनकम, क्लोजिंग स्टॉक एंड फाइनली एट द लास्ट व्हेन वी हैव टू कंपेयर बोथ द टू साइड, दैट मीन्स द डेबिट साइड, इन दिस साइड वी हैव टू रिकॉर्ड आवर एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड जिधर हम अपने इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम सिंपल वर्ड में यूज़ करें तो हमें पता चलता है कि हम ड्यूरिंग द ईयर अपने एक्सपेंसेस को
अपने इनकम से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारा इनकम हमारे एक्सपेंस से एक्सेस है तो वो एक्सेस पार्ट या वो एक्सेस अमाउंट इज़ नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। तो गाइस, with the help of trading account we have to ascertain the gross profit of a business organization. This gross profit is transferred in the profit and loss account. हम लोग इस ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। एंड ऑल द इनडायरेक्ट expenses, all the indirect expenses recorded here in the profit and loss account in debit side, and gross profit plus any other income is recorded in the credit side in profit and loss account. Again the same comparison, इनकम को अपने एक्सपेंस से कंपेयर करने के बाद अगर हमारा इनकम एक्सेस है इन कंपैरिजन टू दिस एक्सपेंसेस, so the difference is here known as net profit. अल्टीमेट बिजनेस का एम ही प्रॉफिट अर्न करना होता है, और जब एंड ऑफ ईयर में हम ये असर्टेन करते हैं कि हमारे बिजनेस ने क्या नेट प्रॉफिट अर्न किया, देन फाइनली इन द लास्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिसका लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड होता है, जिसका राइट हैंड साइड एसेट साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एक अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ नोन एज द कैपिटल, और ये नेट प्रॉफिट इस कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। दैट्स ऑल। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर अगर नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होगा तो सिंपली ये यहाँ पर ही आएगा, बस ऐड करने की जगह सबट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी अकाउंटिंग और ये सारी बातें हम क्लास 11th में कर चुके हैं और आप इसको अच्छे से जानते भी। तो आइए अब हम चलते हैं अपने क्लास 12th की अकाउंटिंग में, जिसकी बात हम कर रहे हैं आज, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो लुक एट हियर इन द क्लास 12th एंड इन द सीरीज ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट, द फर्स्ट अकाउंट इज़ द सिमिलर हियर जस्ट लाइक द क्लास 11th. This is the trading account, and in this trading account the same thing is going on. वही सारे काम हम यहाँ पे भी करेंगे। मीन्स ड्यूरिंग द ईयर के अपने सारे एक्सपेंसेस, परचेज और अपने सारे इनकम, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और असर्टेन करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द प्रॉफिट एंड loss account, and this gross profit is transferred here and all the indirect expenses written down here, and finally in the last we have to got the net profit. लास्ट में हमें यहाँ पे जो चीज़ मिलेगा वो क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। इन क्लास 11th हमने यहाँ पे फिर क्या किया था, फाइनली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। लुक एट हियर, बैलेंस sheet, and this net profit is directly transferred here. Look at here, this net profit is directly transferred here, और ये यहाँ पे ला करके हमने पार्टनर्स मीन्स ओनर के कैपिटल में ऐड कर दिया था। चूँकि क्लास 12th में पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हमें पता है कि जो डेफिनेशन हमने देखा था अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्सन्स की, तो पर्सन्स मीन्स एटलीस्ट 2 या मोर देन 2 हो सकते हैं। तो क्वेश्चन यही से राइज होता है कि अब ये अवेलेबल प्रॉफिट इन पर्सन्स में जो कि पार्टनर्स हैं, मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा जो भी पार्टनर्स होंगे उनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बहुत सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन अगर आपको याद होगा तो इसी के साथ हमने एक और टॉपिक अभी कवर अप किया था लास्ट वीडियो में, दैट इज़ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में हम लोगों ने देखा था कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो पार्टनर्स सैलरी के लिए, कमीशन के लिए, दैट मीन्स रेम्यूनरेशन के लिए भी इंटाइटल्ड हो सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड हो सकता है, प्रॉफिट का कोई पार्ट फ्यूचर नीड्स के लिए
सेट ऑफ करके रखा जा सकता है, जिसे हम जनरल रिजर्व भी कहते हैं। तो अगर ये अवेलेबल प्रॉफिट इस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा, मीन्स प्रॉफिट का एक पार्ट एज ए सैलरी पार्टनर्स को दिया जाए, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाए, एज ए कमीशन पार्टनर्स को दिया जाए, और रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में जो बेसिक प्रॉब्लम आती है बच्चों वो ये है कि जब हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, फिर हम लिखेंगे एज कैपिटल प्लस सैलरी प्लस कमीशन प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट, एंड अगेन ऑल द थिंग्स वी हैव टू गोइंग टू रिपीट फॉर द ईच पार्टनर। मीन्स इस तरीके से हम अपने सारे पार्टनर्स को शो करेंगे, और ऐसे हमारा बैलेंस शीट देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक भी है, और ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम इस तरीके से अकाउंटिंग करें, क्योंकि अकाउंटिंग का जो पहला ही वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, तो ये कला है, और इस तरीके से अकाउंटिंग अच्छी नहीं दिखती। तो ये जो टोटल अमाउंट एज ए सैलरी, एज ए कमीशन, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, क्यों ना हम इन सारे अमाउंट को एक टोटल कर लें, और उस टोटल अमाउंट को डायरेक्टली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया था वैसे सिर्फ एक सिंगल अमाउंट हम यहाँ पे ला करके इस कैपिटल में ऐड कर दें। तो यही सारे वर्क मीन्स जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसी वर्क को करने के लिए जब हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, दैट अकाउंट इज़ नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग हमने आपको बताया था। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन? इस अवेलेबल प्रॉफिट का। और ये अवेलेबल प्रॉफिट किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर। अब इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में जो भी आपके डीड के अंदर कंटेंट गिवन होंगे। मीन्स अगर डीड में पार्टनर्स एग्री हैं कि इस अवेलेबल प्रॉफिट का एक पार्ट हम एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एज ए सैलरी या कमीशन हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो क्लास 11th में आपने अकाउंटिंग किया था उसमें आप सीधे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते थे, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे, एंड आफ्टर दैट फाइनली हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। लेकिन इन क्लास 12 पार्टनरशिप फॉर्म के केस में पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और फाइनली हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो गाइज ट्रेडिंग अकाउंट जो कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया है, इसलिए क्लास 12th में आपसे कभी भी जल्दी ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपने प्रिपेयर कर लिया था, इसलिए ये भी आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता है। ये आपके लिए नया है, इसीलिए क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ही बात करते हैं कि हाउ कैन यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करना है। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जिस चीज़ का एप्रोप्रिएशन करना है दैट इज़ द नेट प्रॉफिट। जिसका हमें एप्रोप्रिएशन करना है वो क्या है? नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को कैसे एप्रोप्रिएट या डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग्स द पार्टनर, ये क्वेश्चन में आपको पार्टनरशिप डीड में दिए गए सारे एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। मीन्स इस नेट प्रॉफिट का कुछ पार्ट पार्टनर्स में एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज ए रेमुनरेशन, और में भी हो सकता है जनरल रिजर्व की बात हो या कुछ और भी। इसके अकॉर्डिंग हम अपने नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग्स द पार्टनर्स। ओके, क्वेश्चन अब यहाँ पे एक और अराइज होता है, जनरली जो आपके बीच में डाउट क्रिएट करता है वो यही होता है कि सर हाउ कैन वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू असर्टेन कि विच वन आइटम इज़ नोन, विच आइटम वी हैव टू
आइडेंटिफाई कि विच वन इज़ द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड विच वन इज़ द बिकम द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरली मतलब ये है कि वो कौन से आइटम्स होंगे जिनको हम यहाँ पे लेके आएंगे, मींस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट होगा, या वो कौन से आइटम्स होंगे जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। तो इसके लिए जनरली दो वर्ड हम यूज़ करते हैं। पहला जो वर्ड हमारा है दैट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट and the second one is here, that is appropriation of profit। ओके गाइस, ध्यान दीजिएगा, वो कौन से आइटम हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा और वो कौन से आइटम्स हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पार्ट होंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने दो वर्ड यूज़ किए हैं। एक वर्ड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा वर्ड है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स सिंपली अभी आप समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो आप अपने क्लास 11th की बुक ओपन कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को जाके चेक कीजिए और उसमें देखिए कि उसके डेबिट साइड में वो कितने आइटम्स रिकॉर्ड हैं। वही सारे आइटम्स आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और यही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहे जाते हैं। सेकंड थिंग, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कौन सा आइटम है जो कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहे जाते हैं। तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो कंडीशंस को फॉलो अप करना होगा। मीन्स वो आइटम जो इन दो कंडीशंस को फुलफ़िल कर सकता है या कर रहा है, वो आइटम्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा। फर्स्ट वन, द अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। अगर कोई ऐसा अमाउंट जो कि फर्म पेड करे और किसको पेड करे, पार्टनर को पेड करे, दैट मीन्स इसमें गिवर पार्टनर फर्म होगा और रिसीवर पार्टनर होगा। दिस इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या होगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट बनने के लिए, कि अमाउंट पेड करने वाला फर्म हो और रिसीव करने वाला पार्टनर हो। दैट मीन्स अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। दिस इज़ आवर कंडीशन नंबर 1। तो क्या कंडीशन नंबर 1 फुलफ़िल हो जाने से ये कंफर्म हो गया कि सर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? नहीं, कभी नहीं। जैसे हमारा कंडीशन नंबर 1 फुलफ़िल हुआ, हम तुरंत उसके बाद सेकेंड कंडीशन के ऊपर ध्यान देंगे, क्या वो भी फुलफ़िल हो रहा है या नहीं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि द अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। दिस इज़ आवर कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, this amount is paid against either rendering the services by the partner or amount introduces as a capital in the firm by the partner। मतलब जो अमाउंट फर्म पेड करेगा पार्टनर को, ये तो हमारा कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 ये है कि जो अमाउंट पेड किया जा रहा है फर्म के द्वारा पार्टनर को, वो या तो पार्टनर का सर्विस रेंडर करने के लिए या पार्टनर के कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए फर्म पेड करे। दिस इज़ द कंडीशन नंबर 2। अगेन आई एम रिपीट हियर कि वो अमाउंट जो फर्म पेड करता है पार्टनर को, और किस लिए पेड करता है, या तो पार्टनर ने अपनी सर्विस रेंडर की है फर्म को या पार्टनर्स ने अपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया फर्म में। इन दो रीज़न के अगेंस्ट अगर फर्म कोई अमाउंट पेड करता है पार्टनर को, दैट इज़ द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, सैलरी।
सिंपली द वर्ड सैलरी, और मुझे पता है आप सबको मालूम है कि सैलरी एक्सपेंस होता है, लेकिन अगर ये सैलरी फर्म किसी मैनेजर को पेड करे, अगर ये सैलरी फर्म किसी मैनेजर को पेड करे, तो क्या हमारे दोनों कंडीशन या दो में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पेमेंट फर्म तो कर रहा है लेकिन वो पार्टनर नहीं है, इसलिए कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुआ। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर? सेकेंड थिंग, सपोज दैट द सेम सैलरी इज पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। अगर यही सैलरी फर्म ने पेड किया है किसको? पार्टनर को, तो कंडीशन नंबर 1 ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो गया। पेड कौन कर रहा है? फर्म कर रहा है। किसको कर रहा है? पार्टनर को कर रहा है। कंडीशन नंबर 1 फुलफ़िल। अब कंडीशन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। ये अमाउंट फर्म ने पार्टनर को क्यों दिया? रीज़न क्या था? सो रीज़न इज़ आफ्टर रेंडरिंग द सर्विसेज। देखिए, सैलरी या कमीशन जो होता है ये रेमुनरेशंस होते हैं। रेमुनरेशन मीन्स द अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पर्सन आफ्टर रेंडरिंग द सर्विसेज। अगर कोई पर्सन अपनी सर्विस रेंडर करे और उसके अगेंस्ट कोई अमाउंट पेड किया जाए, दैट इज़ नोन एज द रेमुनरेशन। तो ये एक रेमुनरेशन है, और ये फर्म ने पार्टनर को क्यों पेड किया है? क्योंकि पार्टनर ने अपनी सर्विस रेंडर किया था। तो ये कंडीशन नंबर 2 भी फुलफ़िल हो गया। दैट मीन्स द कंडीशन नंबर 1 अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर। कंडीशन नंबर 2 दिस अमाउंट इज पेड अगेंस्ट रेंडरिंग द सर्विसेज। सो दैट मीन्स दिस इज अ appropriation of profit. Take a second example, loan. Suppose that if anyone provide the loan to the firm and that person is a outsider, वो कोई भी आउटसाइडर हो सकता है। अगर किसी आउटसाइडर ने फर्म को कुछ लोन प्रोवाइड किया है और इस फर्म ने इस लोन पे इंटरेस्ट पेड किया, तो ये इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है और वो अगर पेड कर रहा है, तो पहला कंडीशन हमें ये चेक करना है कि ये फर्म पेड तो कर रहा है, लेकिन क्या ये अमाउंट पार्टनर को पेड किया जा रहा है? आपका आंसर है नहीं किया जा रहा है। दैट मीन्स कि कंडीशन नंबर 1 ही फुलफ़िल नहीं हुआ। तो सिंपल सा बात है कि ये एक्सपेंस हमारे लिए क्या डिक्लेयर हो गया? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सपोज दैट कि अगर ये सेम लोन पार्टनर ने प्रोवाइड किया है फर्म को एंड फर्म पार्टनर को इस लोन के अगेंस्ट कुछ अमाउंट पेड कर रहा है एज ए इंटरेस्ट। आइए चेक करते हैं दोनों कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 अमाउंट पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर, द कंडीशन नंबर 1 इज़ फुलफिल्ड। देन सेकेंड वन, क्या ये पार्टनर को जो अमाउंट पेड किया जा रहा है फर्म के थ्रू वो रेंडरिंग सर्विसेज के अगेंस्ट है या इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल के अगेंस्ट है? तो इन दोनों में से किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। सो दैट मीन्स कंडीशन नंबर 1 तो फुलफिल है कि अमाउंट फर्म के थ्रू पार्टनर को पेड किया जा रहा है, लेकिन पार्टनर्स को सर्विस रेंडर करने या कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की वजह से नहीं दिया गया है, इसलिए कंडीशन नंबर 2 का वायलेंस करता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो यही है कि ऐसा नहीं है कि हर केस में मीन्स जब फर्म पार्टनर को पेमेंट करेगा तो वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट होगा। नहीं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट होने के लिए 2 कंडीशन फुलफ़िल करना मस्ट है। पहला, अमाउंट फर्म के द्वारा पेड किया जाए पार्टनर को, और दूसरा ये अमाउंट अगेंस्ट सर्विस रेंडर करने के या कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के ही होना चाहिए। तो आई होप सो कि आपने इसको समझ लिया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है तो देखिए सिंपल सी बात है, कैपिटल अपने आप में किसे डिनोट करता है, ओनरशिप को। द अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इन द फर्म दैट इज़ नोन एज द कैपिटल। तो कैपिटल किसको इंडिकेट कर रहा है, ओनर को। और अगर ओनर को कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो दैट मीन्स कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है। फर्म पेड कर रहा है किसको, ओनर को, दैट मीन्स पार्टनर को। कंडीशन नंबर 1 फुलफिल। कंडीशन नंबर 2, अमाउंट पेड अगेंस्ट either rendering the services or introducing the capital, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के अगेंस्ट है, so that means it is also the appropriation of profit। तो गाइज इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको यही काम करना है कि वो सारे एक्सपेंसेस जो भी आपको दिखेंगे वो सिंपली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, वो आपके नेट प्रॉफिट के ही पार्ट होंगे। अगर हमारे लिए क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ कुछ ही आइटम होंगे जो उसके पार्ट बन सकते हैं, और वो वही होगा जो कि पार्टनर्स को गिवन होगा। तो इस केस में हम इन दोनों कंडीशंस को चेक करेंगे, क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे, सो दैट मीन्स कि वो आइटम एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा। और दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं हो पाता है या दोनों नहीं होते हैं तो वो इसका पार्ट नहीं होगा, दैट मीन्स वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। तो गाइज़ अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे, जिसके थ्रू हम शायद आपको और बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकें। आइए, सबसे पहला पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोगों ने अभी एक्सप्लेनेशन के समय इन दोनों वर्ड्स को यूज़ किया था। मीन्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा और कौन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा। फॉर दैट हम लोगों ने 2 वर्ड यूज़ किए थे, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लुक एट हियर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। हम अपने रेवेन्यू में से डिडक्शन करते हैं उन सारे आइटम्स को जिससे कि हम अपने ड्यूरिंग द ईयर में बिजनेस फर्म ने क्या नेट प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया, इसको फाइंड आउट कर सके। दैट इज़ द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाने वाले वो सारे आइटम्स जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से हम समझते थे क्लास 11th में, उसी को यहाँ पे हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रहे हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट जो कि हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सर्टेन किया था, उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमॉन्ग पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जैसा बताया गया होगा, मीन्स सैलरी दिया जाना है या नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है या नहीं, अगर दिया जाना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अकॉर्डिंग टू देम। सेकेंड पॉइंट इज हियर, दैट इज रिकॉर्डिंग। मीन्स इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। प्रियोरिटी, दोनों में किसको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। एप्रोप्रिएशन तभी हो सकता है जब हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल हो। तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल करने के लिए रेवेन्यू में से हमें हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना होता है। तो इसलिए पहले हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को ही प्रायोरिटी देंगे। इट इज़ डन बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट इज़ डन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ऑल चार्जेस। रेंट पेड टू ए पार्टनर, अ सैलरी टू पार्टनर। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लुक एट हियर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। दैट मीन्स जो प्रॉफिट हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से असर्टेन किया था, उसे पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस काम को हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कंप्लीट किया और फाइनल अमाउंट वहाँ से हम लोगों ने फिर ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जो कि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. All the appropriation, that is the distribution payable to the partners as per partnership deed are recorded in this account. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें पार्टनर्स को दिया जाना चाहिए वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और फाइनल अमाउंट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. इट इज़ एन अकाउंट प्रिपेयर टू शो. ये वो अकाउंट है जो कि इसलिए बनाया जाता है जिससे कि हम शो कर सके, दिखा सके कि हाउ द फर्म, दिस इज़ फर्म, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म अकाउंट ही पार्टनरशिप फर्म ही प्रिपेयर करता है और कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसे नहीं प्रिपेयर करता. इट इज़ एन अकाउंट प्रिपेयर टू शो हाउ द फर्म एप्रोप्रिएट्स और डिस्ट्रीब्यूट. लुक एट हियर, द बोथ टू वर्ड्स इज हियर. या तो आप एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ कीजिए या एप्रोप्रिएट की जगह डिस्ट्रीब्यूट वर्ड यूज़ कीजिए, दोनों का मीनिंग सेम है. सो इट इज़ एन अकाउंट प्रिपेयर टू शो हाउ द फर्म एप्रोप्रिएट्स और डिस्ट्रीब्यूट्स द प्रॉफिट अर्न फॉर अ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर. एक फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट अर्न किया गया उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया पार्टनर्स के बीच में, इसको दिखाने के लिए जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नेक्स्ट पॉइंट मीन्स the same thing is written here, that is profit and loss appropriation account is prepared after trading and profit and loss account, which is prepared to distribute the net profits into general reserve, salary, commission, interest on capital, etc., and remaining balance is also distributed to partners in agreed ratio on the basis of the partnership deed. Look at here, profit and loss appropriation account. It is prepared when? After profit and loss account, and profit and loss account is prepared after trading account. For that, here we have mentioned profit and loss appropriation account is prepared after trading and profit and loss account. Next point is here, the purpose of profit and loss appropriation account. इसे प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है? तो फर्स्ट वन, टू नो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स पार्टनर्स. मीन्स पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कैसे